थैंक यू। आप सभी का ई-लाइफ एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लाइव क्लास आ चुके हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़े ताकि आप लोग को समझाने में हमको आसान हो। तो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे और हम लोग आसानी से इसको सीखेंगे। और इसका जो है हम लोग वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा ही और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को PDF बनाकर हम लोग देंगे ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से इसको डाउनलोड करके टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जाकर के हम नीचे में आपका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्यूब रूट। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस करने की। और हम बहुत ही आसान बना दूंगा मैथ को। मेरा ये वादा है कि आप अगर इसको लगातार मेरे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे और इसको देखते रहेंगे तो मेरा दावा है आपको मैथ कभी भी भारी नहीं लगेगा, आसान बना दूंगा मैं। तो हम लोग स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे ई-लाइफ एकेडमी में। तो आज हम लोग क्यूब रूट की बात करेंगे। जिसको हम लोग हिंदी में घनमूल बोलते हैं। घनमूल हम लोग पहले से जान चुके हैं और इसके बारे में हम लोग पढ़े भी हैं 8 के क्लास में। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो उससे भी ज़्यादा आसान पढ़ेंगे। और हम लोग घनमूल पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन पुनः मैं एक बार सबको रिपीट कर देता हूँ जीरो से। हम चाहेंगे हमारे साथ जो भी चैनल में हम लोगों के साथ जुड़ते हैं उसको मैथ आसान से आसान लगे बनाने में, ताकि 4 से 5 सेकंड में वो मैथ आसानी से बना सके। इसलिए हम लोग जो भी आप लोग इससे पढ़े हैं वो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपका बहुत अच्छा और स्वागत हमारे चैनल पर है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे और आसानी से घनमूल को आप लोग बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले क्यूब के बारे में जानते हैं कि क्यूब क्या होता है। किसी भी संख्या का जो है जब उस पर हम लोग 3 बार उस संख्या को लगातार गुना करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक का हम क्यूब लिखेंगे पहले, और उसको हम लोग समझेंगे आगे की जो भी बड़ी से बड़ी संख्या होगा उसका हम लोग घनमूल कैसे करेंगे। तो क्यूब हम लोग पहले लिख लेते हैं 1 से लेकर के 1 का क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को 1 ही मिलेगा। 2 का क्यूब करेंगे हम लोग तो 2 का क्यूब का मतलब ये होता है कि 2 को 3 बार हम लोग गुना करते हैं। 2 गुना 2 गुना 2। तो जैसा कि हम लोग करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8। 3 बार की संख्या को हम लोग गुना करते हैं जितना पावर होता है संख्या पे। जैसा कि हम लोग क्यूब की बात कर रहे हैं और हम लोग स्क्वायर की भी बात करेंगे इसके बाद अगले चैनल में। तो हम लोग क्यूब की बात कर रहे थे, यहाँ पर 2 का क्यूब हो गया 8। इसी तरह अगला हम लोग 3 का क्यूब करेंगे तो हम लोगों को 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 27 मिलेगा। चूँकि 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। और 4 का क्यूब हम लोग करेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64। और 5 का करेंगे हम लोग 5 25 और 25 पंचे 125, यानी कि 125 जिसको हम लोग बोलते हैं, तो 125। और 6 का करेंगे हम लोग 6 के 36, 36 और उसको गुना करेंगे 6 से तो हम लोगों को मिल जाएगा 36 को हम लोग 6 से गुना करेंगे। तो शायद आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और
216 और 7 का हम लोग करेंगे तो 49 होता है और 49 को फिर 7 से हम लोग गुना करेंगे तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा 343। इसी तरह 8 का हम लोग करेंगे तो 512 हो जाएगा और 9 का करेंगे हम लोग इस तरह से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम हम लोगों को 20 तक का क्यूब याद होनी चाहिए। ये हम लोगों के लिए आगे फ़ायदा होगा, इसलिए 20 तक का क्यूब आप लोग हम चाहेंगे कि लिख करके उसको याद ही कर लें ताकि आगे के सवाल बनाने में आप लोगों को आसान हो। क्योंकि हम लोग कंपटीशन में जब भी जाते हैं तो हम लोगों के पास टाइम कम होता है और सवाल ज़्यादा बनाने को मिलता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस कर लें और कुछ टॉपिक्स है उसको याद कर लें ताकि हम लोगों को सवाल जो है और आसानी से आसानी हम बना सकें 4 से 5 सेकंड में। उसके बाद ही टाइम का मैनेजमेंट हम लोगों के पास हो पाता है। तो चलिए ये हम जो डायग्राफ लिखे यहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक का हम क्यूब लिखे और इस क्यूब को आप लोग एक बार जो है अपने से प्रैक्टिस करके 20 तक का लिखिए, 25 तक का लिखिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब को हम लोग याद करें, कम से कम 20 तक तो याद कर लीजिए। इसका लास्ट डिजिट हमको याद रखना है। जैसा कि हम लोग 9 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में हम लोगों को 9 मिलता है और 8 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में हम लोगों को 2 मिलता है, 7 का करते हैं लास्ट में 3 मिलता है, 6 का करते हैं लास्ट में 6 मिलता है, 5 का करते हैं तो 5 मिलता है, 4 का करेंगे तो हम लोगों को 4 मिलेगा, 3 का करेंगे तो 7 मिलेगा और 2 का करेंगे तो 8 मिलेगा, 1 का करेंगे तो 1 ही मिलेगा। इस तरह से हम लोग देखिए इसमें जो है हम लोग अब लास्ट डिजिट को एक बार लिख लेते हैं आप लोग के सामने। 1 का क्यूब करेंगे 1 मिलेगा, 2 का करेंगे 8 मिलेगा, 3 का करेंगे तो 27 मिलता है, इसलिए उसका लास्ट डिजिट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 7 और इसको याद कर लेना है दिमाग में। और हम लोग को 4 का लास्ट में जो है 4 का करेंगे 64 मिलता है, इसलिए हम लोग जो है 4 लिख लिए यहाँ पर 64 का। और 5 का करेंगे तो हम लोग को लास्ट में जो है 125 मिलता है, इसका 5 लिख लेंगे। और 6 का हम लोग करेंगे तो 216 मिलता है और लास्ट डिजिट हम लोग को 6 मिलता है और 6 हम लोग लिख लेंगे। 7 का करेंगे हम लोग तो लास्ट में 343 मिलता है और लास्ट डिजिट इसका हम लोगों को मिल जाता है 3, इसको लिख लेंगे। और 8 का हम लोग करेंगे तो 512 मिलता है और लास्ट डिजिट हम लोगों को 2, और 9 का करेंगे तो लास्ट में हम लोगों को 9 मिलेगा। तो इस तरह से ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। और इस चीज़ को हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को आगे जो है परेशानी ज़्यादा नहीं है। देखिए हम इस साइड लिखे हैं 1 से लेकर 9 तक और यहाँ पर लिखे हैं जो हम लोगों को संख्या मिलती है क्यूब करने के बाद। तो अब हम लोग ये छोटी छोटी बातों को जान लिए और क्यूब आप लोग समझ लिए। किसी भी संख्या का 3 बार अगर रिपीट उसका गुना करते हैं हम लोग जितना उस पर पावर होता है, यानी कि क्यूब का मतलब होता है 3, यानी कि 3 पावर जिस संख्या पे लगातार होती है। जैसे मान लीजिए 7 है, इसमें 3 पावर देंगे, 7 को 3 बार गुना करेंगे तो हम लोग को 343 मिलता है। लेकिन इसका घनमूल हम लोग जब बनाते हैं तो इसका लास्ट डिजिट हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है और यही लास्ट डिजिट यहाँ पर जो है हम लोगों को सवाल को बनाने में आसान कर देती है। तो चलिए हम लोग, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो हम बता रहे हैं, चूँकि कंपटीशन में जब भी पूछा जाता है तो वो परफेक्ट घन ही पूछा जाता है, परफेक्ट क्यूब। इसलिए आप लोग परफेक्ट क्यूब। और हम लोग जानते हैं कि जैसा घनमूल का जो है चिन्ह होता है तो हम लोग जो है किसी भी संख्या का घनमूल अगर बनाना हो और ऐसे करके वो लिखा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो घनमूल है और घनमूल हम लोग को बनाना है। तो अब हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग घनमूल कैसे बनाएं और आसानी से आसानी
बहुत ही आसान, यानी कि आप बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या हम घनमूल बना रहे हैं या फिर जोड़ से भी इजी कर देंगे। ये आप लोग देखते रहेंगे सवाल में हम किस तरह से इसको इजी से इजी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले छोटा अंक ले लेते हैं कोई भी, और उस छोटा अंक को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग 512 लेते हैं, छोटा अंक है। इसको समझाने के लिए हम लोग छोटा अंक का यूज कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको आसान बनाते जाएंगे। इसमें देखिए होता है क्या, हम जो बोले थे आप लोग को 9 तक का याद कर लीजिए, इसलिए कि हम लोग 9 तक अगर याद रखते हैं तो आगे जो भी मतलब होता है बनाने में उसमें हम लोगों को बहुत आसानी हो जाती है और हमको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए आप ये कोशिश करें हर वक्त कि कम से कम 20 तक का ही हम लोग याद रखें ताकि हम लोगों को आगे सवाल बनाने में। चलिए हम कुछ बड़ा अंक ले लेते हैं। ये बहुत छोटा अंक हो गया था इसलिए हम इसको जो है ना, इसके जगह हम बड़ा अंक ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लिख भी चुके थे ये, इसलिए हम सोचे इससे ज़्यादा बड़ा अंक का इस्तेमाल हम लोग करें। देखिए ये बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चूँकि क्यूब की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें जब भी कोशिश करेंगे तो ये जो है राइट साइड से हम लोग जो सवाल लिखे यहाँ पर, इसमें राइट साइड से हम लोग 3 अंक को काट लेंगे, यानी कि छांटना है 3 अंक को। 3 अंक छांटने के बाद जो भी मेरे पास शेष अंक बच जाता है उसके करीब हम क्यूब करके पहुँचेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को 1 मिला है और हम लोग जानते हैं पहले से ही, क्योंकि 1 का कितनों बार गुना कर ले हम लोग को 1 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 1 की जगह हम लोग 1 लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए हम लोग लास्ट में क्या आया है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है कि लास्ट में 8 है, यहाँ पर 8, और 8 जो है इस संख्या का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 8 आ जाएगा। तो हम लोग आसानी से यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2 का जब भी हम लोग 2 का 3 बार गुना करते हैं तो हम लोग 8 मिल जाता है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2 डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस बहुत आसान है और इसका आंसर जो है हम लोगों को मिल गया। चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तब इसको समझने में आसान होगा। उस बड़ा अंक का धीरे धीरे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम लोग अब इसके यहाँ उदाहरण लेते हैं 58 32, और घन का जैसा कि आप लोग को पता है इसके अंदर क्यूब लिखा रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे इसका घनमूल निकालना है। तो हम लोग उसी तरह जैसे अगला सवाल बनाए थे, सेम उसी की तरह 3 अंक को हम लोगों को छांटना है। तो 3 अंक को छांटने के लिए सबसे पहले हम 3 अंक को छांट लेते हैं और इसका लास्ट डिजिट अंक को देखना है। इसके पास हमको पहुंचने के लिए देखिए क्यूब करके हमको 5 के पास पहुंचना है। तो स्वाभाविक है हम लोग अगर 1 का क्यूब करते हैं 1 होता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 हो जाता है, बड़ा हो जाएगा 5 से। इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, छोटा वाला का। इसमें हम लगातार बोल रहे हैं कि जब भी मतलब कि इस्तेमाल करेंगे, अगर हम क्यूब करके पहुंच रहे हैं तो छोटी संख्या जो होगी, जैसे मान लीजिए अगर 2 का क्यूब करेंगे हम लोग तो 8 हो जाता है, लेकिन 5 ही है, यहाँ पर छोटी संख्या है, इसलिए हम लोगों को जब भी इस्तेमाल करना है तो छोटा, यानी कि 5 से छोटा होना चाहिए। इसके जगह हम लोग 1 का इस्तेमाल कर लेंगे और कुछ नहीं करना है। इसमें देखना है कि लास्ट में 2 आया है, किस संख्या को अगर हम क्यूब करेंगे तो जो है 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 आने वाली संख्या आप देख लीजिए, किस संख्या का क्यूब होता है तो लास्ट में 2 आ जाता है। तो सबसे आसान यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देगा, देखिए 8, यहाँ पर हम देखिए 8 का क्यूब करते हैं तो हम लोगों को 2 मिल जाता है। इसका मतलब सीधा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को लिख देंगे और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग को धीरे धीरे इसका जो है आसान बनता जाएगा। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए हम थोड़ा सा इससे बड़ा अंक लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 10,648 और इसका घनमूल निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। उसी तरह हम लोग करेंगे, लास्ट में दाएं बगल से हम लोग 3 डिजिट को छांटना है। इसको 3 डिजिट हम ले लिए, इधर बच गया हमारे पास 10 और क्यूब करके हम लोगों को 10 के पास पहुंचना है।
तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो हम लोगों को 8 होगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 27 बड़ा हो जाता है, इसलिए 27 का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? 2 का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताए थे कि लास्ट में जो भी संख्या रहेगी, जो डिजिट रहेंगे, जैसे 8 है यहाँ पर, तो किस संख्या का क्यूब करने के बाद लास्ट में हम लोगों को 8 मिलता है, इसको देखना है। तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोगों को बहुत आसान है। 2 का क्यूब करेंगे तो हम लोगों को 8 मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधा हम 2 डाल देंगे और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कोई ना मजे की बात। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोगों को ये आसान होता जाएगा। और भी हम इससे कुछ बड़ा अंक लेते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आता होगा, और धीरे धीरे आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हम लोगों से ज़्यादा लोग जुड़ें और आसानी से मैथ को आसान बना सकें। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं, हमारी पूरी टीम, कि सवाल जो है किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, हम लोग इतना ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और घर बैठे आसानी से उसको समझ सके। हमारे एकेडमी में आएंगे वेलकम है, और नहीं भी आएंगे तो आप बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस इसका ले सकते हैं, मज़ा लाइफ एकेडमी का। इसलिए दोनों चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हमसे जुड़े और शेयर कीजिए वीडियो को। अब हम लोग कुछ बड़ा अंक लेते हैं और उसका फिर से प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही आसान है और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से किसी भी सवाल का यहाँ पर जवाब आंसर मिल जाए। ये हम लोगों की टीम की पूरी कोशिश रहती है। चलिए यहाँ पर हम लेते हैं 19,683 और इसका हम लोग घनमूल बनाएंगे। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कुछ सेकंड इसको बनाने का, ताकि आपको भी समझ में आ सके, और जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग कोशिश करके उसको आसान बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। चलिए तो हम आप लोग आंसर मिलाइएगा। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। 3 डिजिट हम लोगों को छांट लेना है यहाँ से, जैसा कि हम लोग लगातार बोल रहे हैं। लास्ट के 3, चूँकि क्यूब है इसलिए 3 डिजिट को हम लोगों को लास्ट में छांट लेना है। और यहाँ पर अब बच गए 19। अब क्यूब करके 19 के पास पहुँचना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है। तो हम लोग ये चीज़ दिमाग में सेटअप कर लें कि छोटी अंक बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्यूब करके छोटा अंक पर ही पहुँचे, बड़ा अंक पर नहीं पहुँचेंगे, इसलिए 2 का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है, और 3 का करेंगे 27, लेकिन 19 से बड़ा हो जाता है 27, इसलिए उसका इस्तेमाल हो नहीं सकता है, इसलिए 2 का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो 2 का क्यूब करेंगे तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 8 मिलता है। और लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए, यही कमाल है इसका, लास्ट में यहाँ पर 3 आया हुआ है, और किस संख्या का क्यूब करने के बाद लास्ट में 3 मिलता है? तो हम लोग बढ़िया से जानते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों को पहले से डायग्राम बना दिए कि 7 का क्यूब करेंगे तो आप लोग को 3 मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 7 को सिर्फ लिख देंगे और ये हमारी आंसर हो जाएगी। जैसा कि हम बता रहे हैं लगातार आप लोगों को, जैसे जैसे इसमें आगे बढ़िएगा आप लोग को आसान होता चला जाएगा। और हम लोगों की कोशिश रहती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं, ताकि आप लोग सीख सकें इसको। हमारी पूरी टीम की प्रयास आप लोगों के प्रति लगातार बनी रहती है। चलिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं और आप लोगों को भी 10 सेकंड में आप लोग सॉल्व करिए इसको। 35,937। देखिए घन का मतलब ही होता है क्यूब, इसलिए मतलब कि इसमें जब भी आपको ये वर्गमूल का चिन्ह दिखेगा और उसमें क्यूब लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा ये घनमूल है, और परफेक्ट घनमूल ही पूछा जाता है। जैसा कि हम लगातार कर रहे हैं कि आज तक जो भी कंपटीशन में पूछा गया है परफेक्ट घन ही पूछा जाता है।
इसलिए ज़्यादा लेंथी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को ज़्यादा कचरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ सीखें जो हम लोगों को ज़रूरत है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप लोग परफेक्ट क्यूब को सीखें आसानी से। चलिए अब जो है आप लोग इसको देखिए और आंसर मिलाइएगा। अगर आप लोग का आंसर आ गया होगा तो आप लोग मिलाने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लास्ट का 3 डिजिट इसको यहाँ पर हम लोग को छांटना है, छांट लीजिए। और यहाँ पर बच गया 35, तो हम लोग को क्यूब करके 35 के पास पहुँचना है, उसके नज़दीक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाता है, और 4 का क्यूब करते हैं तो 64 हो जाता है। तो बड़ा वाला लेना ही नहीं है, क्योंकि 4 का करेंगे 64 हो जाएगा, तो उसका इस्तेमाल हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। छोटा का इस्तेमाल हम लोग करेंगे हर वक्त। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि क्यूब करके हम लोगों को उसके नज़दीक पहुंचने के लिए हर वक्त जो हम लोगों का डिजिट यहाँ पर बच जाती है उससे छोटी अंक का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 3 को अगर हम करते हैं 3 बार यानी कि क्यूब करते हैं तो 27 होता है, इसलिए हम लोग 3 का इस्तेमाल यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसमें लास्ट में हम लोगों को लास्ट डिजिट जो नज़र आ रहा है वो 7 नज़र आ रहा है। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पर 7 जो है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने के बाद लास्ट में 7 आ जाता है। तो आप आसानी से बोल देंगे यहाँ पर सर 3, क्योंकि 3 का देख लीजिए वहाँ पर हम लोग देख लिए थे 3 का करेंगे तो 27 आ जाता है, लास्ट डिजिट हम लोगों को 7 मिल जाता है। तो 3 का क्यूब करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिख देंगे और ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ताकि धीरे धीरे हम लोगों का ये घन जो है घनमूल आसान हम लोगों के लिए होता जाए। और 1-2 उदाहरण हम लेंगे, उसके बाद आप लोगों को कुछ हम होमवर्क के रूप में देंगे, जो आप लोग कमेंट्स में उसका आंसर हम लोगों को दीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और इससे बेहतर वीडियो हम आने वाले समय में आप लोगों को दे सकें। चलिए हम लोग 2-3 उदाहरण जैसा बोले थे ले लेते हैं और कोशिश करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझने की और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का भी आप लोग प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। और प्रॉब्लम तो होने देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि आप लोगों को आसानी से कोई भी चीज़ को सिखा देना। यही हमारी इलाइफ अकेडमी की सबसे बड़ी खासियत भी है, और उसका उदाहरण बनेंगे आप लोग। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोगों की मनोबल लाइक से ही बढ़ती है। चलिए हम लोग यहाँ पर वही पुनः जो है क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट जो है उसको हम लोग छांटने का प्रयास करेंगे। छांट दिए और यहाँ पर इसके करीब हम पहुँचेंगे क्यूब कर कर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँचने के देखिए 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 91 है, और 4 का क्यूब करेंगे 64 होता है। तो छोटा वाला का ही इस्तेमाल हम लोगों को करना है, बड़ा नहीं होना चाहिए, कभी भी 91 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए चूँकि 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो हमको लेना ही नहीं है। छोटा वाला लेना है, 4 का करेंगे तो 64 आ जाता है, इसलिए 4 का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए 5 का तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि 5 एक ऐसी संख्या हो जाती है 5, अगर बार बार उसका गुना करेंगे तो लास्ट में 5 आ ही जाता है। इसलिए 5 को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग जो है कुछ आप लोग को होमवर्क हम दे देते हैं, ताकि आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। एक 140 और 3-4 उदाहरण हम दे देते हैं आप लोगों को, 3-4-5 HW, जो कि आप लोग अपने से इसका प्रैक्टिस करेंगे।
और इसका कमेंट्स में आप लोग आंसर देंगे ताकि हम समझ सकें कि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को मैथ को इससे भी ज़्यादा आसान बना सकें। ये आप लोग इसको बनाएंगे और कमेंट्स कर करके आंसर आप देंगे। चलिए ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसका कमेंट्स करके आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग जो बताए हैं ये सारे घनमूल और यानी कि क्यूब समझ सके आप लोग कि इसको आसानी से आप लोग समझ गए हैं। और आने वाले जो भी मतलब आगे वीडियो होगा हम लोग लाइव होंगे उसमें आपको मैथ हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा आसान कर दूं और आसानी से आप लोगों को मैथ को सिखा दूं। हम लोगों के एकेडमी का एक ही प्रयास रहता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे उतना मेरी खुशी होगी और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग आने वाले जितने भी मैथ के चैप्टर्स होंगे सबको मैं इससे भी ज़्यादा आसान बना दूं ताकि आप आसानी से घर बैठे भी इसका अध्ययन कर लें। और हमारे एकेडमी में अगर आकर के एडमिशन आप कराते हैं तो और अच्छा आपको मतलब यहाँ पर भी हम बताएंगे और यहाँ पर लाइव क्लास भी हम लोग चलाएँगे और आपको यूट्यूब पर ये मिल भी जाएगा वीडियो। इस तरह से हम लोग जो है आज देखें यानी कि क्यूब रूट यानी कि घनमूल को तो बहुत ही आसान तरीक़ा से हम लोग घनमूल बनाने की ये जो मेथड सीखे ये कोई ट्रिक बेसिक मेथड है और आसानी से इसको आप एक बार समझ जाएंगे तो जो भी बड़ा से बड़ा घन होगा घनमूल होगा उसको हम लोग बना सकते हैं। और ये आप लोग को 4-5 हम लोग एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप उसको कमेंट्स करके इसका आंसर देंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। और आने वाले वीडियो में आप लोग इसको कमेंट्स में आंसर तो देंगे ही देंगे और हम कोशिश करेंगे कि इससे भी ज़्यादा आप लोगों को आसान कर दूं। कोई भी चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर कठिनाइयाँ नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ये मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। और ई-लाइफ एकेडमी से ज़्यादा जुड़ने के लिए आप लोग जितने भी लोग अभी चैनल पर बने हुए थे हम कोशिश करेंगे कि आप लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे।